हेलो एवरीवन। आज हम माइकल वॉल्जर के जो जस्ट वॉर थियरी है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। माइकल वॉल्जर द्वारा उनकी जो जस्ट वॉर थियरी है वो उनकी जो बुक जस्ट एंड अनजस्ट वॉर 1977 में उन्होंने अपनी जस्ट वॉर थियरी को दिया है। और इसमें माइकल वॉल्जर द्वारा एथिक्स ऑफ वॉर को डिस्क्राइब किया गया है कि एक वॉर जो है कब जस्ट वॉर कहलाती है। इसकी माइकल वॉल्जर की जो जस्ट वॉर थियरी है इसको थोड़ा सा देखने से पहले हम थोड़ा सा वॉर के बारे में देखते हैं कि वॉर है क्या। वॉर जब दो देशों या राजनीतिक इकाइयों के मध्य हिंसात्मक जो संघर्ष होता है उसे जो है वॉर कहा जाता है। इसमें जो है हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो कॉम्बैट्स है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं उनकी उनकी जानें तो चली ही जाती है। और इसके अलावा जो सिविलियंस है या जो नॉन कॉम्बैट्स है जिसमें जो वुमेन है, चिल्ड्रंस है या फिर प्रिजन इन वॉर है उनको जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। उनकी जानें भी इसमें खतरे में पड़ जाती है। और साथ ही साथ जो एक कंट्री का जो सोशल जो इकोनॉमिक जो सेटअप है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब जब वॉर जो है इतना ज़्यादा भयानक होता है तो हम तो ये क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो है वॉर जो है होनी चाहिए या नहीं। तो इसमें इसका इसका कोई एक आंसर नहीं है। इसके मतलब हम मल्टीपल जो डायमेंशंस है उसको हम देख सकते हैं। इसमें जो दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स हम देख सकते हैं जिसमें है पेसिफिस्ट और सेकेंडरी रियलिस्ट। जो पेसिफिस्ट है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वॉर किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वॉर है वो जो है इमोरल होती है, वो किसी भी कंडीशन में जो है सही नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो सेकंड जो एक्सट्रीम जो व्यू पॉइंट है वो है रियलिस्ट का। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर है वो जो है एप्लीकेबल होनी चाहिए या इंटरनेशनल लेवल पे वॉर हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो जो वॉर होती है वो उसमें उसमें सही और गलत को मापने का कोई मापदंड नहीं होता है। और साथ ही जो मॉरलिटी है वो जो है इंटरनेशनल लेवल में जो जब वॉर होती है तो वो जो है इररेलेवेंट हो जाती है। तो वॉर के इन दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स के बीच में हमें एक और व्यू पॉइंट देखने को मिलता है जो है जस्ट वॉर ट्रेडिशन का, जो कि वॉर के लिए एक मिडल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। जस्ट वॉर ट्रेडिशन कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर अलाउ हो सकता है जब उन कंट्रीज के द्वारा कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है जो कुछ गाइडलाइंस है उनको अगर फुलफिल किया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे वॉर जो है हो सकता है। और वो जो वॉर है वो जो है जस्ट वॉर कहलाएगी। इसके लिए जो माइकल वॉल्जर है वो जो है टू कंडीशंस की बात करते हैं। पहली जो कंडीशन है इसमें इसमें जो है माइकल वॉल्जर द्वारा बताया गया है कि जो कंट्रीज है जो एक कंट्री है वो जो है दूसरी कंट्री में जब वॉर डिक्लेयर करता है तो जिन रीजन एंड कॉजेज की वजह से वो जो है वॉर डिक्लेयर करता है उन रीजन एंड कॉजेज का जो है मॉरली जस्टिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है कि जब दो कंट्रीज एक्चुअल में वॉर कर रही है या जब वो उस बैटल फील्ड में पहुंचती है तो उन दोनों कंट्रीज के द्वारा कौन कौन सी गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है एक वॉर जो है जस्ट वॉर कहलाएगी अगर वो दोनों कंट्रीज इन दो कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो। इसके बाद इन दो इसके बाद जस्ट वॉर की इन दो एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए माइकल वॉल्जर जो है दो फ्रेंच फ्रेजेस को जो है लैटिन फ्रेजेस को जो है यूज करते हैं। पहला है जस्ट एड बेलम और सेकंड है जस्ट इन बेलो। पहला जस्ट एड बेलम राइट टू वॉर है कि जब आपके पास किसी कंट्री के विरुद्ध वॉर करने के लिए जो है जस्टिफाइड रीजंस एंड कॉजेज है, ये जो है एक कंट्री को वॉर से पहले जो है वॉर से पहले की जो स्थिति है उसमें उस कंट्री को जो है रेगुलेट करता है कि आप किस कंडीशन में उसके खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड है जस्ट इन बेलो, ये जो है सेकंड एलिमेंट है जहाँ जो है कंट्रीज में जब एक्चुअल फाइट हो रही है जब वो उस बैटल फील्ड में होते हैं तो कंट्रीज के द्वारा जो है किन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना पड़ता है। ये जो है जस्ट इन बेलो जस्टिस इन वॉर की उस टाइम पे क्या चीज़ें जो है जस्टफुल होगी उन कंट्रीज के लिए। इसमें आगे जस्ट एंड बेलम एंड जस्ट इन बेलो के अगर हम कंसेप्ट को थोड़ा सा देखें तो ये जो है कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल रूल नहीं है जो कि कंट्रीज के द्वारा आपस में मिलकर जो है बनाया गया है। ये जो है एक थियोरी है, ये आईआर की एक बहुत पुरानी थियोरी है जिसके बारे में जो है अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो सबसे पहले जो है सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा इसको जो है ट्रेस किया गया था। इसके बाद अगर हम मेडिवल पीरियड में देखें तो इसमें थॉमस एक्विनास एंड विक्टोरिया के द्वारा जो है इसको
बताया गया है। इसके बाद जो मॉडर्न फिलोसफर है जिसमें माइकल वॉल्जर जो है मेन कंपोनेंट रहे हैं जस्ट वॉर थ्योरी के। इसके बाद अगर हम जस्ट इन बेलो एंड जस्ट इन बेलो के अगर कंसेप्ट को देखें, अगर इनका हम जो कंटेम्प्रेरी जो रेलेवेंस इसकी अगर हम बात करें कि ये जो दो टर्म्स उन्होंने या दो एलिमेंट्स उन्होंने उनके तरह बताए गए हैं तो इनका क्या रेलेवेंस है। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे आज भी इन दोनों ये जो दो एलिमेंट्स है इसको देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बनाया गया है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि यूएन का जो चार्टर आर्टिकल 51 है जिसमें कंट्रीज को सेल्फ डिफेंस में जो है वॉर डिक्लेयर करने का राइट दिया जाता है, जो कि जस्ट एट बेलम एलिमेंट से जो है इंस्पायर्ड या उसका एक उस आयाम से इंस्पायर्ड हम ले सकते हैं। फिर सेकंड है कि जस्ट इन बेलो जस्टिस इन वॉर की आप जो किन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करेंगे। इसमें जो है हम जेनेवा कन्वेंशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि आप उस बैटलफील्ड में किस प्रकार से बिहेव करेंगे या किन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करेंगे। जिसमें जेनेवा कन्वेंशन इसमें बोला गया था कि जो नॉन कॉम्बेटेंट्स है उनको जो है आप टारगेट नहीं कर सकते हैं वॉर में। फिर इसके बाद अगर हम जस्ट वॉर थियरी के जो ये टर्म्स है जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो इनको अगर हम और इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो इसमें जो है माइकल वॉल्जर द्वारा जस्ट एट बेलम में 6 कंडीशंस और जस्ट इन बेलो में 3 कंडीशंस की बात की गई है। जिसमें हम सबसे पहले जस्ट एट बेलम की बात करेंगे। इसमें हम जो 6 जो कंडीशंस है इसमें जो पहली कंडीशन है वो है जस्ट वॉर मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड वेज्ड बाय लेजिटिमेट अथॉरिटी, यानी कि किसी लेजिटिमेट अथॉरिटी यानी किसी सॉवरेन स्टेट द्वारा किसी दूसरी सॉवरेन स्टेट पर जो है वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा किसी के द्वारा भी वॉर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है ऐसी कंट्री जो है सॉवरेन नहीं है। लेकिन इसमें एक हम एक्सेप्शंस की बात करें तो वो है यूएन का चार्टर आर्टिकल 39 जिसमें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है ये राइट दिया गया है कि आप किसी कंट्री के भी जो है वॉर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। वो वॉर उस कंडीशन में डिक्लेयर कर सकते हैं अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगता है कि ये जो कंट्री है ये जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए जो है खतरा है। इस कंडीशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स है उसमें से जो 9 मेंबर्स है उनकी सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनमें से जो 5 परमानेंट जो मेंबर्स है उनकी सहमति होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर इसके बाद जो सेकंड जो कंडीशन है वो है सेल्फ डिफेंस की। देयर मस्ट बी जस्ट कॉज फॉर गोइंग वॉर सेल्फ डिफेंस, जैसे कि यूएन के चार्टर आर्टिकल 51 में भी बताया गया है कि अगर मतलब आपकी सेल्फ डिफेंस पे बात उठती है तो आप किसी कंट्री के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो है कि आप किसी कंट्री के खिलाफ वॉर तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब आपके पास जस्ट मॉरली जस्टिफाइड रीजन या कॉजेज होंगी। परंतु ये जो थर्ड कंडीशन है ये कहती है कि आपको उस कंडीशन में ही वॉर डिक्लेयर नहीं करना है। इससे पहले भी आपको जो है जो पीसफुल जो मीडियम है उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए चाहे वो बातचीत हो, नेगोशिएशन हो या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो उसको भी आपको पहले अप्लाई करना है। अगर उससे भी उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है उसके बाद अगर आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो जो है वॉर बचता है, उसी कंडीशन में आप जो है उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है वो है कि देयर मस्ट बी रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर वॉर तभी करना चाहिए कि जब वो फुल्ली एश्योर्ड हो कि वॉर में होने वाला बेनिफिट कॉस्ट से अधिक होगा। अगर किसी कंट्री जो कि किसी दूसरी कंट्री पर जो है वॉर डिक्लेयर कर रही है अगर वो फुली एश्योर्ड नहीं है कि वो उस वॉर में जो है उसकी जीत होगी तो उसको जो है वो वॉर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके जो सोल्जर है वो जो है बेमतलब मारे जाएंगे और उनको जो है नुकसान होगा। इसके बाद जो जस्ट एट बेलम का जो 5 जो कंडीशंस है वो है कि लिमिटेड वायलेंस, कि द वायलेंस यूज मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द रॉन्ग बीइंग रेजिस्टेड, कि किसी गलत को सही करने के लिए हमें जो है उतनी ही वायलेंस का यूज़ करना चाहिए जितना कि उस गलत को सही करने के लिए जो है आवश्यक है। इससे ज़्यादा अगर हम उस वायलेंस का यूज़ करते हैं तो वो जो है जस्ट वॉर नहीं कहलाई जाएगी। इसके बाद जो 6th कंडीशन है वो है राइट इंटेंशंस की।
किसी कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री में वॉर तभी किया जा सकता है जब वो जस्टिफाई रीजंस होंगे और उनके जो इंटेंशंस है वो जो है कॉमन गुड या जो कलेक्टिव गुड है उसके लिए होने चाहिए, या फिर उसको अटेन करने के लिए ही किसी कंट्री द्वारा वॉर जो है किया जा सकता है। मतलब उन राइट इंटेंशंस को हमें जो है अटेन करना है। जैसे कि थॉमस एक्विनास के द्वारा भी राइट इंटेंशंस की बात जो है की गई है, जिसमें उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट की बात की है। इसके बाद जब हमने जस्ट एड बेलम के ये जो है 6 कंडीशंस थी, इसके बाद हम जस्ट इन बेलो की 3 कंडीशंस की बात करेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें माइकल वॉल्जर कहते हैं कि कंट्रीज को मिलिट्री टू मिलिट्री वॉर करनी चाहिए, यानी कि जो कॉम्बेटेंट्स है उनके ऊपर ही उनको जो है अटैक करना चाहिए, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से उस वॉर के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो नॉन कॉम्बेटेंट्स है, चाहे वो वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, उनको 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 इस वॉर में जो उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जो है एक जस्ट वॉर नहीं कहलाई जाएगी। फिर इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वॉर, इसमें ये बोला गया कि वॉर में जो है उतना ही वायलेंस या उतना ही डैमेज क्रिएट किया जाना चाहिए जितना कि आवश्यक है। ज़रूर से ज़्यादा वायलेंस इसमें क्रिएट नहीं करना चाहिए, वो जो है एक जस्ट वॉर नहीं कहलाई जाएगी। फिर थर्ड है कॉम्बेटेंट्स मस्ट बी नॉट यूज प्रोहिबिटेड वेपन्स। कि कॉम्बेटेंट्स जो सोल्जर्स है या जो कंट्रीज है जो आपस में युद्ध कर रही है उनको जो उन प्रोहिबिटेड वेपन्स का यूज़ नहीं करना जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोहिबिट है, जैसे कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए। इससे जो है वॉर क्राइम होगा, क्योंकि किसी भी वॉर में जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों की जो है मृत्यु होती है। तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इंटरनेशनली जो प्रोहिबिटेड जो वेपन्स है उनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना हो सके। इससे जो है वॉर क्राइम माना जाएगा और ये जो वॉर है वो जो है जस्ट वॉर नहीं कहलाई जाएगी। इसी में जो माइकल वॉल्जर है इनके द्वारा जो 6 कंडीशन जस्ट एड बेलम में और जस्ट इन बेलो में जो 3 कंडीशंस है, अगर उन कंट्रीज के द्वारा इन प्रिंसिपल्स या इन कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जाता है तो तभी एक वॉर जो है जस्ट वॉर कहलाई जाएगी। थैंक यू।